जय हिंद दोस्तों। जब किसी ऐसे इंसान को सज़ा मिलती है जो अपने आप को ये समझने लगता है कि मेरा जो गिरबान है वो कानून के लंबे हाथों से भी दूर है या इस देश की जो न्याय व्यवस्था है उससे काफ़ी ऊपर उठ चुका हूँ, मैं शायद सातवें आसमान पर बैठा हूँ। जब ऐसे किसी इंसान को या ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को सज़ा मिलती है वो भी कलेक्टिव तौर पे, तब वाकई में दिल को सुकून मिलता है। अब आप ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि भाई आज तक इंडिया टीवी, जी न्यूज़, न्यूज़ 24, इन सभी पे जो आरोप लगे थे कि भाई इन्होंने गलत तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रिपोर्टिंग की है, उन्होंने गलत तरीके से हेडलाइंस चलाई हैं, उन्होंने इस तरीके से बातें करी हैं जो एक मृत व्यक्ति के बारे में हमें कभी नहीं करनी चाहिए। तो इस मामले में इनको कहा गया था कि भैया आपको माफ़ी मांगनी है। हालांकि जो जुर्माने वाली सब बातें थी वो सब हमारे सामने पहले ही आ चुकी थी कि कैसे किसी पे 5 लाख का जुर्माना लगा, फिर 1 लाख का जुर्माना लगा। ऐसा किसी चैनल के साथ आज तक नहीं हुआ है बाय द वे, पर अब हो गया कि भैया आपको पैसे भी भरने पड़े और सामूहिक तौर पे आपको माफ़ी भी मांगनी पड़ी। अब माफ़ी में इन्होंने क्या बोला है ये भी मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही कहना चाहिए नपे तुले शब्दों में, बहुत ही लपेटते हुए उन्होंने अपना माफ़ीनामा सुनाया है। और माफ़ीनामे में भी मुझे तो प्रोपेगेंडे की एक बू आ रही है। प्रोपेगेंडा इसलिए कहूँगा क्योंकि यही वो चैनल है जिसने रिया चक्रवर्ती का वो एक इंटरव्यू चलाया था जिसकी बात इस चैनल की टीआरपी धड़ाम से नीचे गिर गई थी, क्योंकि ये चैनल अपने आप को पिछले कई सालों से, दशक से कहने बल्कि नंबर 1 चैनल कहता हुआ आया कि भाई हम सबसे विश्वसनीय चैनल हैं। और फिर उस एक घटना के बाद जो इनकी टीआरपी गिरी, उसी की बौखलाहट का नतीजा है टीआरपी स्कैम, जिसमें कि रिपब्लिक भारत का नाम घसीटा जा रहा है। और अब अलग अलग तरह के तथ्य निकल के सामने आना शुरू हो गए किस तरीके से कि माफिया का पैसा लगा हुआ है इसके पीछे और दाऊद का नाम बार बार सामने आ रहा है। खैर ये सब किसी दूसरे वीडियो के लिए छोड़ देते हैं हम लोग। आज का जो हमारा एजेंडा है वो है आज तक की सबसे मेन चीज़ माफ़ी। तो भाई मैं आपको बता दूं 27 अक्टूबर को इन लोगों को माफ़ी मांगनी थी, जिसमें से कि इंडिया टीवी और जी न्यूज़ ने माफ़ी मांग ली थी। इसके बाद आज तक की बारी थी जो कि उन्होंने नहीं किया था, तो आज तक ने भी माफ़ी मांग ली है। ये लिखते हैं कि आज तक इस बात के लिए माफ़ी चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड, मतलब इन्होंने देखी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सुसाइड शब्द का उपयोग किया है, जबकि इनको पता है कि सीबीआई अभी भी मर्डर एंगल से जांच कर रही है। किसी भी तरह से कोई बात सिद्ध नहीं हुई है कि घटना किस तरीके से हुई थी। ऐसे में लोगों के दिमाग में आत्महत्या शब्द को डालकर क्या ये लोगों को प्रूव करना चाहते हैं कि भैया आप लोग जो सोच रहे हो वो गलत है, या सुशांत की जो इतनी बड़ी फ़ैन आर्मी, उनकी फैमिली, सब लोग लगे हुए हैं इस बात को प्रूव करने में कि भाई सुशांत के साथ गलत काम हुआ है। तो क्या ये उन सबके मुंह पे करारा तमाचा नहीं है? आगे सुनिए। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड से संबंधित खबरों की रिपोर्टिंग के दौरान हमने कुछ टैगलाइंस, ऐसे कैसे हिट विकेट हो गए सुशांत, ये इनकी टैगलाइन थी। सुशांत ज़िंदगी की पिच पर हिट विकेट कैसे हो गए, सुशांत इतने अशांत कैसे का प्रयोग किया, हमसे रिपोर्टिंग की तय गाइडलाइन के क्लॉज 3.6 और 3.1 का उल्लंघन हुआ। यहाँ पे ये लोग हेडलाइन को मेंशन करते हुए ये भी बता रहे हैं कि रिपोर्टिंग के कौन से क्लॉज का इन्होंने उल्लंघन किया है। इसके अलावा ये आगे लिखते हैं कि ये क्लॉज का उल्लंघन कानून व्यवस्था, अपराध और हिंसा के बारे में है। इसके मुताबिक किसी मृत व्यक्ति का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए और आत्महत्या सहित तमाम अपराधों का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए, उन्हें सनसनीखेज नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा निष्पक्षता और निजता से जुड़े क्लॉज 2 और 5 का भी उल्लंघन हुआ है। निष्पक्षता और निजता तो शायद बहुत पहले ही जा चुकी है, निष्पक्षता की तो हम बात ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरह से आजकल के न्यूज़ चैनल्स निष्पक्षता को लेकर बहुत ज़्यादा पक्षपात हो गए हैं, बल्कि खेमे बट गए हैं कि भाई हम सरकार के विरोध में ही बोलेंगे, हम सरकार के खिलाफ ही बोलेंगे और हम सरकार के पक्ष में ही बोलेंगे। ये नहीं देखते कौन सी सरकार क्या चीज़ सही कर रही है और कौन सी सरकार क्या चीज़ गलत कर रही है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द गवर्निंग बॉडी, आप अगर सत्ता में हो और आप गलत काम कर रहे हो तो ये काम है मीडिया का दिखाना कि भाई ये सरकार ने काम गलत किया है, और अगर विपक्ष कोई सही काम कर रहा है तो वो भी काम है न्यूज़ का दिखाना। लेकिन इन सब चीज़ों से अब बहुत ऊपर उठ चुकी है हमारी मीडिया। इन सब चीज़ों को दिखाना उन्होंने काफ़ी पहले बंद कर दिया था, और आज जबकि हमारे सामने इस तरह के माफ़ीनामे सामने आ रहे हैं तो उससे ये चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि अब लोग इस चीज़ का संज्ञान लेने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब से ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स शुरू हुए हैं जहाँ से कि लोगों को ऐसी खबरें मिलती हैं जो कि उनके विश्वसनीय सूत्र होते हैं, जहाँ जिन लोगों पे उनको भरोसा होता है कि नहीं ये लोग जो हमें डेटा दे रहे हैं, न्यूज़ दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सच हो सकती है, तो ऐसे में लोगों का रुझान
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की तरफ ज़्यादा बढ़ने लगा है, बशर्ते ये टीवी के कन्वेंशनल न्यूज़ चैनल्स की तरफ। क्योंकि ये लोग, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है किसी न किसी प्रोपेगेंडा में उलझे ही रहते हैं। अब वो इनके ऊपर किसी तरह का दबाव हो या कुछ और, लेकिन इनकी वो मजबूरी समझ से परे है कि आखिर वो क्या मजबूरी है, वो क्या ऐसा, मैं कहूँगा ऐसा कौन सा प्रेशर है जिसके अंडर आके ये लोग एक निडरता वाली जो पत्रकारिता हम लोग कहते हैं ना, बेखौफ वाली पत्रकारिता, वो नहीं कर पाते। अब वो सरकार का भय है, विपक्ष का भय है, या जनता का भय है, या पैसे कमाने का लालच है, ये तो भगवान ही जानता है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अगर आपने माफ़ी मांगी है तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप गलत हैं, और अब आपकी विश्वसनीयता में जिसका डंका आप पिछले कई सालों से बजाते आ रहे थे, उसमें अब ज़रूर सेंध लग चुकी है, उसमें ज़रूर अब दीमक लग चुकी है। क्योंकि वो कहा है किसी बड़े बुजुर्ग ने कि नाम कमाने में आपको सालों लग जाते हैं, पर उसी नाम को मिटाने में आपको इतना सा छोटा सा एक पल लगता है। तो क्या इन न्यूज़ चैनल्स की हिस्ट्री में यही वो काला पल है जो उनकी विश्वसनीयता के डंके की चोट को अब ख़त्म कर देगा? जो ये कहा करते हैं ताल ठोक के बात करेंगे, तो क्या अब इनकी ताल ठोक पाएगी, या इनकी बात उस वज़न के साथ रखी जाएगी? और अगर इनकी बात कोई उस वज़न से रखते भी हैं, तो क्या जनता अभी भी उनकी बात को इतना ही वज़न दे के सुनेगी, या सिर्फ एक मनोरंजन मात्र के लिए जब टाइम पास नहीं हो रहा होगा तब इन न्यूज़ चैनल्स का उपयोग करेगी? ये सभी बातें आने वाले समय में बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि बहुत बड़े दो टीवी चैनल्स हैं, एक वार्नर ब्रॉस और एक HBO। ये दो टीवी चैनल्स ऐसे हैं जो आने वाले दिसंबर में अपने चैनल्स बंद कर रहे हैं, और इन चैनल्स को बंद किए जाने की सबसे बड़ी वजह जो है, और एकमात्र वजह जो है, वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। इनका कहना है कि लोगों का रुझान अब OTT प्लेटफॉर्म्स की तरफ बढ़ता जा रहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की तरफ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इनका रुझान टीवी की तरफ से हटता जा रहा है। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है टीवी चैनल्स को लेकर कि उनकी विश्वसनीयता में कहीं ना कहीं सेंध लग रही है। हालांकि वो दोनों मूवी ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स थे जो कि ये बोल रहे हैं कि लोग अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मूवी देखने लगे हैं। तो मेरी बात यहाँ पे ये है कि भाई न्यूज़ का भी अल्टरनेटिव अब लोगों को मिल चुका है। अब लोग न्यूज़ भी ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स पे ही जाके पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, सुन लेते हैं। कई सारे ऑप्शंस हैं। अब उनको टीवी के सामने बैठना नहीं पड़ता, वो टीवी के ऐड देखते हुए कि नहीं यार जोड़ों में दर्द हो गया और उसको वहाँ पे खुजली हो गई और उसको वहाँ पे ये हो गया, और इस तरह के ऐड देखने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो कहीं पे भी जाके न्यूज़ की एप्लीकेशन खोल के वहाँ से न्यूज़ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपको अब ये ज़रूरी नहीं है कि इन बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स के महिमा मंडल में खोते हुए इन न्यूज़ का कंजम्पशन करना, जो कि कई बार फेक भी निकलती हैं, और फिर इनको सनसनीखेज करके आपके सामने इस तरीके से दिखाया जाता है कि आपको वो ना चाहते हुए भी कंज्यूम करना पड़ता है और अपना दिमाग ख़राब करना पड़ता है। बाद में इस तरह की माफिया सामने आती है तो उनका कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि जो एजेंडा था वो तो ऑलरेडी प्रूव हो चुका होता है, जो बात थी वो ऑलरेडी रखी जा चुकी होती है, जो लोग थे वो ऑलरेडी उस बात को सुन चुके होते हैं। और ऐसे में इस तरह की माफिया सिर्फ एक सांत्वना मात्र होती हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं होती। तो इसीलिए अब वक्त है ये पब्लिक का समझने का कि भाई आपको ऐसी चीज़ों को तुल ही नहीं देना है। ये बात आपको समझनी है कि कौन ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं जो कि निष्पक्षता से और पूरी आपकी निजता को मेंटेन करते हुए न्यूज़ दिखा रहे हैं, और कौन ऐसे चैनल्स हैं जो इन सब चीज़ों का बहिष्कार करके धड़ल्ले से सिर्फ आपको ऐड कमाने के लिए, TRP की रेस को जीतने के लिए न्यूज़ दिखा रहे हैं। ये तमाचा है हमारे देश की डेमोक्रेसी के मुंह पे। डेमोक्रेसी के मुंह पे तमाचा इसलिए है क्योंकि लोग ऐसे चैनल्स की TRP बढ़ाते हैं, फिर बाद में वही एक बूमरैंग की तरह आके उनके ही मुंह पे पड़ जाता है और दिखता है कि उनके चैनल ने ही उन्हीं के साथ शोषण कर लिया। कई लोगों के इसके ऊपर प्रतिक्रिया आई हैं, उन्हीं में से कुछ प्रतिक्रिया मैं आपको सुनाता हूँ। एक यूज़र है नारायणी करके, वो लिखते हैं, तूतियों की माफ़ी माफ़ नहीं करेंगे, आज तक नहीं देखेंगे, इसने फिर सुसाइड लिखा। देखिए, लोगों का गुस्सा अभी भी जायज़ है। लोग अभी भी बोल रहे हैं कि भाई लोगों ने पकड़ लिया है। सीधी बात यह है कि लोगों ने पकड़ लिया है कि भैया ये लोग किस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाते हैं। वो दौर एक और था कि लोग सुन लेते थे, बोलते थे हाँ यार ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन अब लोग पकड़ने लगे हैं और पकड़ के लिखने भी लगे हैं, जिससे कि जो लोग उनको समझ रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, वो लोग भी उनकी बात को समझ सकें। ऐसा होने लगा है आजकल। इसी के साथ मैंने हैशटैग यूज़ किया है नेशन विद फियरलेस अर्नब। एक और यूज़र हैं, इट्स दिलीना, ये लिखते हैं, एट द एंड अपोलॉजी कम्स फ्रॉम तक वाले, अजीब सा सुकून मिला। जैसा कि मैंने कहा, बहुत से लोगों को इसकी उम्मीद थी। एक और महाशय हैं, ये लिखते हैं, आज तक का माफ़ीनामा, ध्यान रहे अपने आप को सबसे आगे सबसे तेज़ बताने वाले आज तक इस देश के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप इंडिया टुडे का है। आज तक कोई दूध पीता बच्चा नहीं जो कुछ भी बोल जाए और बाद में माफ़ी मांगता फिरे।
इस देश के इतिहास का सबसे काला अध्याय चल रहा है। पत्रकारिता के दृष्टिकोण से शर्मनाक। सीधी सी बात है, बहुत भारी शब्दों का उपयोग किया है इन महाशय ने, लेकिन इनके भारी शब्दों के पीछे छुपे हुए दर्द को आप समझ लेंगे। अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा। देश का में जो पत्रकारिता का जो ये दौर चल रहा है वाकई में बहुत ज़्यादा शर्मनाक है, क्योंकि इस समय आप ये सिद्ध नहीं कर सकते, आप ये भरोसा नहीं कर सकते कि आखिर में कौन सा न्यूज़ चैनल आपको सच्चाई दिखा रहा है और कौन सा न्यूज़ चैनल आपको फेक न्यूज़ दिखा रहा है, सिर्फ और सिर्फ टीआरपी की रेस को जीतने के लिए। अब ये सब चीज़ें सिर्फ आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं कि आप किस तरीके से न्यूज़ चैनल्स को देखते हैं और उनको किस तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं। टीआरपी स्कैम में जो घोटाले सामने आए हैं, उसे एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि टीआरपी का खेल वाकई में आज की डेट में बहुत गंदा हो चुका है। ऐसे में अब ज़रूरत है हम जैसे लोगों की, आप जैसे लोगों की, जो आपसी समझ से इस लड़ाई को और आगे लेके जाएं और ऐसे न्यूज़ चैनल्स पे नकेल कसें जो कि हमें गलत खबरें दिखाकर टीआरपी की रेस में दौड़ते रहते हैं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।